नतीजों पे महाकवरेज सीएनबीसी आवाज पे लगातार जारी है। लगातार चुनावी रुझानों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दो बड़े नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड से और साथ में उपचुनाव के भी नतीजे। लेकिन महाराष्ट्र पर सबकी नजर, पूरे देश की नजर, और हो क्यों ना, इतना क्लोज चुनाव कम होते हैं देश में, जहां दो बड़े गठबंधन जिसमें 6 बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं और बहुत कांटे का मुकाबला था। लेकिन अभी ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ दिख रहा है, रुझानों में एटलीस्ट। 192 सीट्स के साथ एमवीए को काफी पीछे छोड़ते हुए महायुति ने एक बड़ी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। महायुति अभी 100 के नंबर के लिए स्ट्रगल माफ कीजिए, महाविकास आघाड़ी 100 के नंबर को क्लोज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वो काफी होगा? 89 पर हैं, लेकिन 192 सीटों पर इस समय महायुति ने बीजेपी के गठबंधन को बढ़त प्राप्त हो गई है। ये महाराष्ट्र से खबर है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड से जो खबर है, वहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ी लीड दिख रही है। बीजेपी ने शुरुआती लीड ली थी, लेकिन एनडीए ने, लेकिन वो लीड जाती रही। और अब देखिए 50-29 का ये डिफरेंस हो गया। 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, 29 सीटों पर एनडीए। और इस समय बज रहे हैं दिन के 11:15 के आसपास का वक्त है, 10:40 टू बी प्रिसाइज। और क्या यही रुझान नतीजों में बदलेंगे और इनके क्या मायने हैं, ये सारा विश्लेषण आज सीएनबीसी आवाज पर आप लगातार सुन रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं और साथ ही शिवसेना से जुड़े हैं हमारे साथ कृष्णा हेगड़े साहब। तो दोनों ही नेताओं का स्वागत है। तो पहले मैं कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास आ जाऊं। शिवसेना का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, बीजेपी का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। आप दोनों साथ में चुनाव लड़े हैं, तो दोनों को रुझानों के लिए मैं बधाई देता हूं। अभी नंबर्स हमारे पास नहीं है, तो मतलब रिजल्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शन को आप कैसा देखेंगे? क्या ये 193 का जो नंबर है, ये 200 क्रॉस करेगा? आप इसे सील करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे? देखिए, अभी जो रुझान दिखा रहे हैं वो 193 नहीं है, अभी 222 तक हम पहुंच गए हैं। और जो महाविकास आघाड़ी है वो सिर्फ 55 पर है और उनके और भी सीट घटे हैं यहाँ से। और मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आपका सर अपना कैलकुलेशन है, हम तो जो चुनाव आयोग है उसके हिसाब से चल रहे हैं। पर ठीक है, चलिए, आपकी भी एक अपनी गिनती है, आपका भी अपना गणित है, आपके भी सोर्सेज होंगे जो आपको बता रहे हैं। फील्ड का जो लेटेस्ट मेरे पास रिपोर्ट है, ठीक है, उसके 222 आप बोल रहे हैं। 222 पे हम है और 55 वो है। और बहुत आसानी से ये जीत है। ये जीत का श्रेय मैं सम्मान्य प्रधानमंत्री जी को दे रहा हूँ, आरएसएस के कैडर को देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, बहुत अच्छी योजना लेके आए, और देवेंद्र जी, अजित दादा पवार जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने बहुत संघर्ष कर जो ये जीत को इतना आसान बनाया, और महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने सभी हमारे स्कीम को का लाभ लिया, जो हमें पूरा सपोर्ट दिया, जो हिंदू हमारे भाई है वो जो साथ में आके हमको वन साइड उन्होंने वोटिंग किया। और जो गलती उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस ने किया कि मुस्लिम अपीसमेंट जो उन्होंने इतनी बारी तादाद में की, मुझे लगता है वो उनको भारी पड़ा है। और सभी हिंदू कंसोलिडेट होकर, और वहां पर भी ऐसा नहीं कि मुसलमान ने सिर्फ उनको दिया है, ये सज्जाद नोमानी और ऐसे लोगों के बयानों के वजह से बहुत सारे मुसलमान भी उनसे टूट गए और उन्होंने भी हमको फिर से दिया है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल हमारे कैडर है, तीनों पार्टी की बहुत मेहनती कैडर है। और लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद जहां पर महाविकास आघाड़ी आगे थी, हमने 2020 का बैटिंग कर पिछले 6 महीने में क्रिकेट की बातें आज काफी हो रही हैं। हालांकि इस समय तो टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है और उसमें टीम इंडिया अच्छा कर रही है। भारत की क्रिकेट टीम जो है बढ़िया खेल रही है, लेकिन सब आज क्रिकेट का काफी उदाहरण दे रहे हैं। चलिए, बढ़िया है, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हम बात महाराष्ट्र में कर रहे हैं। रोहन गुप्ता साहब, ये नंबर तो बड़े इंकरेजिंग है, लेकिन अगर हम इनमें इंटरनल नंबर्स देखें तो अभी तो आप 200 का, और कृष्णा हेगड़े साहब तो कह रहे हैं 222 हो गया, पर हम तो जो नंबर स्क्रीन पर उससे बात करें, बीजेपी को 108 सीटें, शिवसेना को 49, एनसीपी को 33, तो आप अपने दोनों सहयोगियों के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हैं। क्या ये इक्वेशन और ये नंबर, आप सरकार तो आपकी बनेगी, लेकिन सरकार में कौन क्या करेगा उस पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, जैसे कृष्णा जी ने कहा, हम चुनाव आयोग की वेबसाइट भी देख रहे हैं
तो ये आंकड़ा वहीं पे है, 224 के आसपास है और भाजपा 122 के आसपास है। तो मुझे लगता है ये और आंकड़ा कॉन्सोलिडेट होगा महायुति की फेवर में और लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे पहले भी कहा था, फडणवीस जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद हम बैठेंगे गठबंधन के सारे अफसर और तय करेंगे कि इसका क्या रोल होगा। पर ओवरऑल अगर हम देखें कि जिस प्रकार से एक जो पूरा खेल इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद में संविधान के नाम पे किया, प्रोग्राम बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ संजय राउत की तरफ से, जो कि 1 मिनट सर, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव के नतीजों में कुछ गड़बड़ है, ये जनता का निर्णय नहीं है और चुनाव में हार जीत होती रहती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए यही तो है, जब परिणाम आएंगे, अभी मैं यही सोच रहा था कि अभी ये चुनाव आयोग खतरे में क्यों नहीं आया, ईवीएम खतरे में क्यों नहीं आया। तो संजय राउत तो है ही इन सब चीजों में आगे, तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गए, 11:15 और अब ईवीएम और चुनाव आयोग खतरे में आ चुका है। अब 2 घंटा उनको बात करने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि हाथ पे बात करने के लिए इनको है नहीं। और यही चीज समझनी पड़ेगी कि धरातल की जो चीजें ये समझने में बिल्कुल विफल रहे हैं। और ये हर बार चुनाव जिस दिन परिणाम आते हैं उस दिन ये चुनाव आयोग और ईवीएम खतरे में ला रहे हैं। यही इस बात का सबूत है कि उनको मालूम ही नहीं कि जनता क्या चाह रही है। देखिए, मैं महाराष्ट्र की जब बात करूं तो जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने, महायुति सरकार ने वहां पे काम किया, अपने वादों को पूरा किया, लाड़की बहना योजना की बात हो, सामने जो है विकास आघाड़ी वादों का पुलिंदा लेके आई। पर चुनाव के 1 दिन पहले अगर हिमाचल भवन कुर्क होता है, तब जनता उन पे कैसे भरोसा करेगी कि ये जो वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे? क्योंकि जनता किसी हवाई वादों पे भरोसा नहीं करती। जो वादे पूरे करने की क्षमता रखता है जनता उसी पे भरोसा करती है। और ये इस बात का सबूत है जो आज का परिणाम है कि जनता ने किस पे भरोसा किया। दूसरी बात, उनके बड़े नेता चुनाव के जो 2 दिन पहले जब कैंपेन खत्म हो रहा है, तब एक है तो सेफ पे रिएक्शन कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको मतलब था कि उनको अपने नैरेटिव पे भरोसा नहीं था। इसका मतलब था कि उनको अपने चुनावी वादों पे भी भरोसा नहीं था और जमीनी हकीकत वो जान चुके थे। और इसीलिए एक है तो सेफ, एक पॉजिटिव नारे के काउंटर में वो नेशनल नैरेटिव में भी विफल हुए और महाराष्ट्र का नैरेटिव में भी विफल हुए। और इसीलिए जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो दी रही है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब इतनी बड़ी जीत आपको हासिल होती है। जी जी, चलिए, तो यहां पर ताजा 195, अब हमारे जो नेतागण हैं वो तो कह रहे हैं 222 तक टैली चली गई। और कुछ और भी मैं स्क्रीन्स देख रहा हूं लोकल चैनल्स की, तो उस पर कुछ इसी तरह के नंबर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमारे नंबर्स हैं उन्हीं पे, पर ये नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा। महाविकास आघाड़ी 86, जिसमें से 30, 28, 22 ये तीनों पार्टियों के बीच का इक्वेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक लैंडस्लाइड ही कहेंगे अगर ये नंबर कन्वर्ट होते हैं। 195, 110 बीजेपी, शिवसेना 49 और 33 एनसीपी।